स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट में आज मोमेंटम लौटता हुआ 23,700 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट की बढ़त और मिड कैप इंडेक्स भी कर रहा है आउट परफॉर्म 900 पॉइंट के गेंस के साथ, यानी कि कुल मिलाकर आज की मंगलवार की जो सुबह है वो अच्छी बीत रही है। एक अच्छा मोमेंटम, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दरअसल बढ़ने वाले शेयरों की संख्या में, और काफ़ी अरसा हो गया है कि हम 7:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। एक बार कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने लेकर आएंगे तो उसमें कुछ चुनिंदा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक का जोर है, आपका टीसीएस, एमएनएम जैसे स्टॉक्स का जोर है, लेकिन एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ थोड़े ड्रैग कर रहे हैं, हिंडाल्को बैकफुट पर, और आईसीआईसीआई बैंक में अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। यह है आपके लिए ताज़ा हाल। चलिए अब हमारे जानकार क्या रिटर्न्स लेकर बैठे हैं कल और आज में, और आज के इस मार्केट के पुल बैक को वो कैसे पढ़ रहे हैं, इस सब की बातचीत होगी। पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ताज़ा हाल हमारे जानकारों का। तो एकदम फ्लैट रिटर्न्स है, हल्का हल्का 1% का नेगेटिव टिक कपिल और ओशो का, और हल्का सा पॉजिटिव टिक स्वाति का। तो आप सबके लिए अच्छी खबर तो यही है कि फिर तेज़ी लौट रही है मार्केट में। अब सवाल यही है कि 23,700 के आगे क्या पड़ाव रहेगा। अच्छा, ट्रेड्स पर आए उससे पहले टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जिनके बदौलत शायद मामला इनके फेवर में जा रहा है। हाइकिल एक काउंटर जो 3% के रिटर्न्स कमा कर गया, मैक्स फाइनेंशियल में 1% की कमाई बनी है ओशो की। तो पहले मार्केट का हाल समझ लेते हैं। स्वाति बताइए, 23,700 लॉन्ग करना चाहिए इन लेवल्स पर, कंसिडरिंग सुबह से अब तक एक मोमेंटम है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। यस, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड होगी, जो आज हम लोग ने फर्स्ट हाफ सेशन में ही देख चुके हैं। 23,700 23,800 वाज द एक्सपेक्टेड टारगेट जो कल मैंने मेंशन किए थे, क्योंकि काफी 4 दिन से कंटिन्यूअस जिस हिसाब से फॉल दिख रहा था, तो उस हिसाब से एक बाउंस बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये अभी कितनी सस्टेन होती है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अभी निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छी वेल प्लेस्ड है। अगर आज का क्लोजिंग यही 23,650 के ऊपर रहा, तो मैं कहूंगी कि ये बाउंस बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है 23,800 24,000 के लेवल्स तक। बट जिस हिसाब से हम लोग ने आज के मोमेंटम रैली देखी है, मुझे लगता है ये डाउन साइड जब तक ये 23,000 550 के लेवल इंटैक्ट है तब तक हम देख कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मार्केट वोलेटाइल काफी रहेगा प्रोबेबली इन कमिंग 1 to 2 डेज में भी, क्योंकि इलेक्शंस है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। देन एट द करंट लेवल्स में कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही स्ट्रैटेजी फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए। ओके, ओशो आपकी अप्रोच? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड सभी पैनलिस्ट को। सी ओवरऑल मार्केट में आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम सुबह से ही देखने को मिला है, बट अभी अगर हम देखें जो इसका स्ट्रॉन्ग पुल बैक है वो अपने रेजिस्टेंस के जोन पे है। 23,800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी पे। तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है, बेटर है कि हमें ये मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाना चाहिए, कैरीड अवे नहीं हो जाना चाहिए। अभी मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे हेविली पोजीशंस लॉन्ग के तरफ नहीं रखना चाहिए। थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि बाई सेकेंड हाफ मार्केट थोड़ा सा सबसाइड हो, थोड़ा सा करेक्टिव फेज में एंटर कर सकता है। अगेन 23,500 एक सपोर्ट के तौर पे काम आएगा एंड 23,800 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रेडिंग अप्रोच आज के दिन के लिए रखना चाहिए। ओके, कपिल आपकी अप्रोच? बेसिकली मार्केट का ब्रॉडर व्यू 23,350 जो रिसेंट का लो बना हुआ था, और जो इमीडिएट हर्डल में देख रहा हूँ वो कहाँ ना कहाँ पे 23,900 से लेके 24,100 की एक ब्रॉडर रेंज हमें देखने मिल सकती है। करंट लेवल से मार्केट अपने अपर बैंड को टेस्ट करने की एक कोशिश कर सकती है, तो थोड़ा सा अप रूम हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, और अपसाइड पोटेंशियल 23,900 से 24,100 के बीच की बन सकती है। ओके, ये फिलहाल निफ्टी पर राय। अब स्टॉक्स लेना शुरू करते हैं। कपिल का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पर, और फिर देखते हैं कि आज नया क्या आइडेंटिफाई करेंगे। हल्का सा नेगेटिव है इनका पोर्टफोलियो, कपिल का पोर्टफोलियो -1.1%। आज का क्या प्लान है कपिल, क्योंकि आपने भेल कल सेल किया था, गेल सेल किया था, एजिस लॉजिस्टिक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं?
जी, यानी कल के एजेस के साथ मैं लॉन्ग अभी भी कंटिन्यू करना चाहूँगा और आज का स्टॉक जो मैं जोड़ना चाहूँगा वो के फिनटेक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मार्केट के फॉल में कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और आज फिर से अपसाइड मोमेंटम मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 1018 के ये लेवल चल रहे हैं अभी, तो यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल मुझे 1150 तक की देखने मिल सकती है और नीचे में स्टॉप लॉस मेरा 990 का बना रहेगा। 990 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लेकर केफिन टेक में तेजी की पोजीशन में उतरे। स्टॉक आज के दिन करीब करीब 4% तक के गेन्स दिखा रहा है, मोमेंटम यहाँ पर बना है, तो तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे और 1150 आपके लिए टारगेट रहेगा, 990 का स्टॉप लॉस। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए स्वाति का पोर्टफोलियो। और स्वाति के केस में एक तो आउट परफॉर्मर हमने हाइकल देख ही लिया है, 3% के रिटर्न्स इसमें बने। हाइकल में प्रॉफिट बांधा है इन्होंने। वोल्टास एमसीएक्स में ट्रेड एग्जिट कर लिया है। नज़ारा टेक अभी भी ये होल्ड कर रही हैं। नया ट्रेड आपका स्वाति? अर्शदा जी, नज़ारा टेक में होल्ड कर रही हूँ। सेकंड में बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी केमप्लास्ट पे, केमिकल सेक्टर से, जो कि अभी करंटली काउंटर टू 489 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जिस हिसाब से हम लोग ने मार्केट में फॉल देखा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग ने काफी टाइट कंसोलिडेशन बेस में देख रहे हैं 490 टू 475 के रेंज में। मुझे लगता है इसमें प्रोबेबली हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा केमप्लास्ट। मैं टारगेट्स देख रही हूँ एटलीस्ट 520 टू 530 के लेवल से बाय द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 470। ओके, 470 का स्टॉप लॉस लगाइए। केनप्लास्ट सनमार्ट 2% ऊपर है, 530 तक के लेवल्स दिखा सकता है काउंटर। एक बाय साइड का ट्रेड इस समय। ठीक है, अब आते हैं ओशो के पोर्टफोलियो पर। ओशो ने इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल के एक ट्रेड में डिसेंट रिटर्न्स कल कमाए। वो स्टॉक इन्होंने बुक आउट कर लिया है। होल्ड कर रहे हैं जुबिलेंट फूड के बाय कॉल को। मैरिको सेल था, ये आपने होल्ड किया हुआ या एग्जिट कर लिया? को अभी भी होल्ड है, मैरिको अभी भी होल्ड है। मेरा मानना है कि अभी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा बेटर है कि अपने शॉर्ट्स पोजीशन पे होल्ड रखें मैरिको में। और जुबिलेंट फूड भी होल्ड किया हुआ है, राइट? यस। तो नया क्या होगा? आज जो नया रिकमेंडेशन है बाइंग के तरफ है फार्मा स्पेस में से मार्क्सन्स फार्मा में। अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। मार्क्सन्स फार्मा में हायर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, 308 308.50 के आसपास करंट लेवल्स है, तो इसी लेवल पे बाई करने की सलाह है। 301 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काउंटर का, सो 301 के स्टॉप लॉस से काउंटर को होल्ड करें एंड एक्सपेक्टेड टारगेट इसका 330 का देखने को मिल सकता है। मार्क्सन्स फार्मा बाय साइड का ट्रेड आप कह रहे हैं, जिसमें आप तेज़ी की पोजीशन लेंगे 330 के टारगेट के लिए, और 301 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो मार्क्सन्स फार्मा आपके लिए 330 टारगेट, 301 का स्टॉप लॉस। केफिन जोड़ा है कपिल के पोर्टफोलियो में, 1115 टारगेट, 990 स्टॉप लॉस। एजिस कैरी कर रहे हैं 940 का टारगेट। दोनों में बेहतर रिटर्न बन रहा है एजिस की तरफ से। अब आइए स्वाति के पोर्टफोलियो पर। तो केमप्लास्ट नया ट्रेड है, 530 टारगेट, 470 स्टॉप लॉस। नज़ारा टेक 980 के लिए कैरी किया है। और यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो नज़ारा 1.5% कमा रहा है, केमप्लास्ट भी इनको हल्का सा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ओशो ने मैरिको सेल होल्ड किया है, जुबिलेंट फूड बाय होल्ड किया है, 555 टारगेट मैरिको का, 655 जुबिलेंट का। और नया ट्रेड इनका मार्क्सन्स फार्मा तेज़ी की तरफ। मैरिको सेल साइड का ट्रेड इनको ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.5% का गेन जुबिलेंट और मार्क्सन में बनता हुआ 0.32% का गेन। स्वाति अभी भी लीड कर रही है 1.72% के रिटर्न्स के साथ। ओशो उनके पीछे है 0.79% के रिटर्न्स। कपिल शाह 0.5% से ज़्यादा क्या नुकसान दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।